प्रदेश में मलेरिया से मौतों पर हाई कोर्ट भी गंभीर है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने इस पर जवाब मांगा है। चीफ सेक्रेटरी से स्वास्थ्य सुविधाओं में अव्यवस्था पर जवाब मांगा गया है। बिलासपुर में मलेरिया से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में भी मलेरिया फैला हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। स्वास्थ्य विभाग से इस संबंध में जवाब मांगा गया है। चीफ सेक्रेटरी से हाईकोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया है कि स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं की अव्यवस्था आखिर क्यों है, इस पर क्या कुछ किया जा रहा है। व्यवस्थाओं को बेहतर करने की दिशा में सवाल पूछा है हाई कोर्ट ने। IBC 24 ने भी पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रमुखता से इस खबर को आपके सामने रखा कि कैसे अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर बिलासपुर और उसके आसपास के इलाकों में मलेरिया और बाकी अन्य बीमारियां प्रकोप की तरह फैल रही हैं। विशाल झा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विशाल, IBC 24 ने प्रमुखता से भी इन खबरों को लगातार दिखाया कि किस तरह से बिलासपुर और उसके आसपास के इलाके में मलेरिया और अन्य बीमारियां फैल रही हैं। अब हाईकोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है, क्या अपडेट? हाँ देखिए, निश्चित तौर पे हमने लगातार इन खबरों को दिखाया है, जिसका प्रभाव ये हुआ कि लगातार खबरों के प्रसारित होने के बाद हाईकोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान में लिया है और एक PIL के रूप में जनहित याचिका के तौर पे इसे हाईकोर्ट ने दर्ज किया और इस पर सुनवाई हो रही है। लगातार कोर्ट इस मामले में गंभीर नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने अभी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे जवाब तलब किया है। अब इस मामले में जिस तरह का जवाब आता है उस आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन बताना चाहूंगा कि इसी बीच बिलासपुर क्षेत्र में ही जो मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है, कोटा क्षेत्र, उसके टेंगनमारा एरिया में भी 2 सगे भाइयों की मौत हो गई थी। इसके अलावा सरगुजा बेल्ट में भी, बस्तर क्षेत्र में भी मलेरिया का प्रभाव अभी देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा। इस कारण से कोर्ट इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है। अब जवाब जिस तरह से शासन के तौर पर पेश किया जाता है और जिस तरह से इस पर क्रियान्वयन किया जाता है तमाम असुविधाओं के मद्देनजर, उस पर आगे की सुनवाई तय होगी। जी विजय, बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका।